हमें पढ़ना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर का डेफिनेशन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनांट इज द डिटर्मिनांट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। तो डिटर्मिनांट का एलिमेंट ए आई जे हो, आई यहाँ पर रो डिनोट करता है, जे कॉलम। तो डिटर्मिनांट का एलिमेंट ए आई जे हो तो उसका माइनर भी एक डिटर्मिनांट होता है। अब डिटर्मिनांट इज द डिटर्मिनांट, तो ए आई जे जो एलिमेंट है उसका माइनर एक डिटर्मिनांट होता है ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। इसके आईवां रो और जेवां कॉलम को डिलीट करके, लुप्त करके जो डिटर्मिनांट प्राप्त होता है उसी को ए आई जे एलिमेंट का माइनर कहते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। तो ए आई जे जो एलिमेंट है उसके माइनर को एम आई जे से डिनोट करते हैं। एम फॉर माइनर हो गया, तो आई जे का जो यहाँ वैल्यू होगा वहीं यहाँ भी होगा। जैसे A12 का माइनर M12 कहलाएगा। तो ए आई जे के माइनर को एम आई जे से डिनोट करते हैं, और ये माइनर जो होता है वो भी एक डिटर्मिनांट होता है, जो कि ये ए आई जे जिस रो में है, ith रो में है और jth कॉलम में है, तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देने से, मतलब जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से जो डिटर्मिनांट प्राप्त होगा उसी डिटर्मिनांट को ए आई जे का माइनर कहेंगे। एग्जाम्पल इसका है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 in। तो ये डिटर्मिनांट है थर्ड ऑर्डर का, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 यहाँ पर जो एलिमेंट है, तो कहता है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। तो एलिमेंट 6 का माइनर ज्ञात करो इस डिटर्मिनांट में। तो 6 जो एलिमेंट है हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट सेकेंड रो में है, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में है। तो 6 सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो इस एलिमेंट को A23 लिखेंगे। A23, 2 मतलब सेकेंड रो में है और 3 मतलब थर्ड कॉलम में, A23 लिखेंगे। और इस एलिमेंट के माइनर को M23 लिखेंगे। 2 यहाँ रो की संख्या डिनोट कर रहा है और 3 कॉलम बता रहा है, मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका ये माइनर है। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में यही एलिमेंट है, इसका ये माइनर यहाँ डिनोट किया गया है M23। तो ये जो है ये एक डिटर्मिनांट होता है माइनर, और ये जिस रो में है, मतलब सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो को डिलीट कर देंगे, और थर्ड कॉलम में है तो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। तो इसको अगर काट दिया जाए तो 1 2 7 8 बच जाएगा, 1 2 7 8। तो ये एक डिटर्मिनांट बन गया सेकेंड ऑर्डर का, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 8 में मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया, बीच में -2 7 में मल्टीप्लाई होकर 14 हो गया, 8 - 14 हो गया -6। तो ये 6 जो एलिमेंट है इसका माइनर निकला -6। इसी तरह इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, सबका माइनर होगा। या इस एलिमेंट का माइनर होगा, इसको M11 से डिनोट करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। इसके माइनर को M12 से डिनोट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, और इसका माइनर M12 जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट करके ये दोनों उतार देंगे डिटर्मिनांट में। इसी तरह 9 एलिमेंट्स हैं, सबका माइनर होगा। ये जो एलिमेंट है इसका माइनर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, तो इसको M33 से डिनोट करेंगे, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। ये चारों एलिमेंट डिटर्मिनांट में उतर जाएंगे और उसका वैल्यू निकाल देंगे। कोफैक्टर का डेफिनेशन है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड, ए आई जे डिनोटेड यहाँ लिखा हुआ है, डिनोटेड बाई ए आई जे। तो डिटर्मिनांट का जो एलिमेंट ए आई जे होता है उसके कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड बाई, परिभाषित है ए आई जे, ये कोफैक्टर हो गया स्मॉल ए आई जे का एलिमेंट का। तो कोफैक्टर निकालने के लिए
वहाँ का पहले साइन लिखेंगे, और साइन निकालने का फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर i प्लस जे। तो इससे वहाँ का उस पोजीशन का साइन निकल जाएगा, चिन्ह, और इंटू एम आई जे। तो एम आई जे, वेयर एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे, जहाँ एम आई जे जो है ए आई जे एलिमेंट का ये माइनर है। तो ए आई जे जो एलिमेंट है उसका ये कोफैक्टर हो गया कैपिटल ए आई जे, और ए आई जे का ये माइनर हो गया एम आई जे। तो इसके माइनर में उस जगह का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देने से तो उस जगह का कोफैक्टर निकल जाता है। एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है सेकेंड ऑर्डर का, 2 रो है, 2 कॉलम इसमें है। तो इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो चारों एलिमेंट के माइनर होंगे। अब इस एलिमेंट का माइनर हम निकालें तो इसको लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो M11 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो 3 बच गया, इसको डिटर्मिनेंट में लिखा गया। इसका ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, इसका वैल्यू 3 ही होगा। फिर ये जो एलिमेंट है इसके माइनर को M12 लिखा गया, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M12। तो ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया फर्स्ट रो को, और सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो 4 बच गया, इसको डिटर्मिनेंट में लिखा गया, इसका वैल्यू 4 ही हो गया। फिर ये जो एलिमेंट है 4, इसके माइनर को लिखा गया M21, 2 मतलब सेकेंड रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, और इसका माइनर होगा, ये जिस रो में है सेकेंड रो में है उसको डिलीट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बच गया -2। इसको डिटर्मिनेंट में लिखा गया तो इसका वैल्यू -2 ही होगा। ये मॉड नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू -2 ही होगा। फिर ये जो एलिमेंट है इसका माइनर लिखा गया M22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, मतलब ये फर्स्ट रो सेकेंड रो हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। तो ये भी डिटर्मिनेंट होगा। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो बच गया 1, और 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। तो ये चारों एलिमेंट के माइनर निकल गए। अब कोफैक्टर के लिए उस जगह का साइन भी लिखेंगे और उस जगह का माइनर भी लिखेंगे। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है 1, इसी का कोफैक्टर लिखा जा रहा है, इसी का कोफैक्टर A11 से डिनोट किया गया। और यहाँ का साइन होगा -1 टू दी पावर i प्लस जे, i भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया। और वहाँ का माइनर जो होगा A11 का माइनर M11 हो गया, और -1 टू दी पावर 2 इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और M11 का वैल्यू यहाँ निकल चुका है 3, तो 1 × 3 हो गया 3, तो इस जगह का कोफैक्टर निकला 3। इसी तरह इस जगह का जो कोफैक्टर होगा उसको लिखेंगे A12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, और यहाँ का साइन होगा -1 टू दी पावर i प्लस जे, i है 1 और j है 2, 1 + 2, और इस जगह का जो माइनर होगा A12 का माइनर M12 हो गया, और -1 टू दी पावर ये 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो -1 होगा, और M12 यहाँ निकल चुका है, M12 का वैल्यू 4 है तो 4 रख दिया, -1 × 4 -4 हो गया। इसी तरह इस जगह का जो माइनर होगा, इस जगह का जो कोफैक्टर है उसको लिखेंगे A21, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ का साइन होगा -1 टू दी पावर i प्लस जे, तो 2 + 1, और यहाँ का जो माइनर होगा वो M21 हो गया, A21 का माइनर M21, और -1 का पावर यहाँ ऑड नंबर है तो -1 हो गया, और M21 का वैल्यू यहाँ निकल चुका है, M21 का वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 रखा गया, और ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। तो इस जगह का जो कोफैक्टर है 4 का कोफैक्टर कर सकते हैं कि 2 है। इसके बाद 3 का कोफैक्टर अगर निकालना हो तो इसको लिखेंगे A22, मतलब सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो A22, और यहाँ का साइन होगा -1 टू दी पावर i प्लस जे, तो 2 + 2, और इसके बाद यहाँ का जो माइनर है उसको लिखेंगे M22, तो -1 टू दी पावर ये 4 इवन नंबर है तो 1 हो गया, और M22 का वैल्यू यहाँ निकल चुका है, M22 का वैल्यू 1 है, तो
-1 का पावर 4 भी 1 और m22 का वैल्यू भी 1, तो 1 × 1 1 हो गया। तो कह सकते हैं कि 3 का कोफैक्टर 1 है। नोट में यहाँ ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको डेल्टा माना गया है। A11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 फर्स्ट रो में एक्सपेंड करने पर, तो फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे तो पहले उस जगह का साइन लिखते हैं। तो इस जगह का साइन ऐसे डायगोनल पर है तो प्लस होता है, या फिर फार्मूला से लिख सकते हैं -1 to the power i + j, तो i भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया। फिर यहाँ का एलिमेंट लिखेंगे A12, फिर इसके बाद ये जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। तो ये चारों बच गए, A22 A23 उतार दिया, A32 A33 उतर गया, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। इसके बाद फर्स्ट रो में एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसके बाद इसको लिखेंगे, तो पहले यहाँ का साइन लिखेंगे, तो ऐसे माइनस होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या -1 to the power i + j, तो 1 + 2 लिखा गया, ये हो जाएगा -1 ही हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, और यहाँ पर ये इवन नंबर है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा। फिर इस एलिमेंट को A12 को लिखा गया, और A12 जो है जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो ये बच गया A21 A31, फिर यहाँ A23 A33 बच गया। इसके बाद फिर फर्स्ट रो में इसको लिखेंगे, इस जगह का साइन लिखेंगे, +-1 to the power i + j, तो 1 + 3, और ये 4 हो जाएगा, तो 4 -1 का पावर 4 यहाँ प्लस हो जाएगा, ये डायगोनल पर है तो यहाँ प्लस होता है। फिर इस एलिमेंट को लिखा गया A13, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो A21 A22 A31 A32 उतर गया। तो इस तरीके से इसको फर्स्ट रो में एक्सपेंड किया गया। फिर इसको तोड़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस देंगे, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका वैल्यू तीनों का निकाल देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि डेल्टा हो गया, और ये A11 उतर गया, और ये एक्चुअली जो है A11 का ये माइनर है, क्योंकि ये जिस रो में है उसको डिलीट किया गया, जिस कॉलम में उसको डिलीट किया गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया गया, तो ये जो डिटर्मिनेंट बना तो ये माइनर हो गया, इसको M11 कह सकते हैं, और माइनर है और उस जगह का यहाँ साइन भी लग गया, तो माइनर में उस जगह का साइन अगर लगा दिया जाए तो ये कोफैक्टर बन गया साइन के साथ, तो इसको कहेंगे कि A11 का ये साइन के साथ कोफैक्टर हो गया, जिसको कैपिटल A11 लिख सकते हैं। इसी तरह ये उतार दिया, और ये जो है ये A12 का ही ये माइनर है, मतलब ये जिस रो में है उसको डिलीट किया गया, जिस कॉलम में है उसको डिलीट करके ये प्राप्त किया गया, तो इसको M12 लिख सकते हैं, M12 कह सकते हैं, और M12 में वहाँ का साइन भी जब लग गया तो कोफैक्टर बन गया, तो इसको लिख सकते हैं A12 कैपिटल A12 साइन के साथ। इसी तरह A13 उतर गया, और ये जो है A13 जिस रो में है उसको डिलीट करके, जिस कॉलम में उसको डिलीट करके ये प्राप्त किया गया डिटर्मिनेंट, तो ये A13 का ये माइनर है, इसको M13 कह सकते हैं, और वहाँ का साइन जब लग गया तो ये कोफैक्टर बन गया, इसको कैपिटल A13 कह सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा कि A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, और उन्हीं के ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं। A11 का ही ये कोफैक्टर है, ये A12 का ये कोफैक्टर है, A13 का ये कोफैक्टर है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया। इसी तरह अगर सेकेंड रो में एक्सपेंड करते तो सेकेंड रो के एलिमेंट में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाता है। इसी तरह थर्ड रो में भी कर सकते हैं एक्सपेंड, या फिर किसी भी कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में भी कर सकते हैं। तो यही बात होगी। तो हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट में लिखा गया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम
with their corresponding cofactors, मतलब sum of the product of elements of any row or column। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उनके संगत कोफैक्टर, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का उनके संगत कोफैक्टर से गुणनफल, प्रोडक्ट का जो सम होता है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये भी प्रोडक्ट हो गया, ये भी, और उनका सम हो गया। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ये के प्रोडक्ट्स, ये सब हो गए, प्रोडक्ट्स का जो सम होता है उसी को वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो ये फर्स्ट नोट में ये लिखा गया। सेकंड नोट में लिखा गया है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो और कॉलम इज इक्वल टू 0। मतलब कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के गुणनफल का जो योगफल होता है, प्रोडक्ट का जो सम होता है, वो 0 होता है। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स और दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो 0 होता है। जबकि फर्स्ट में हमने देखा था कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट का जो सम होता है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। जबकि किसी सेकंड में लिखा गया कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का किसी दूसरे रो या कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट का जो सम होता है, गुणनफल का जो योगफल होता है, वो 0 होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में समझाया गया है कि ये डिटर्मिनेंट वही हो गया जनरल फॉर्म में थर्ड ऑर्डर का। अब अगर हम लोग फर्स्ट रो के एलिमेंट में फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, लेकिन फर्स्ट रो के एलिमेंट में किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ दिखाया गया कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा रहा है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट A11 है और यहाँ इस सेकेंड रो का यहाँ का कोफैक्टर कहलाएगा कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई किया गया। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है A12, उसमें सेकेंड रो का यहाँ का जो कोफैक्टर है उसको कैपिटल A22 लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई किया गया। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो का यहाँ का जो कोफैक्टर है कैपिटल A23, उससे मल्टीप्लाई किया गया और ऐड कर दिया गया। मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई कर करके ऐड किया गया। तो कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट और सेकेंड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का ये सम है, तो ये 0 होना चाहिए। यही सेकेंड नोट में लिखा गया है। इसको दिखाया गया A11 उतर गया और A21 यहाँ का कोफैक्टर होगा। पहले यहाँ का साइन लिखेंगे -1 टू द पावर i प्लस j, तो 2 + 1, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया A12, A13, फिर A32, A33 उतर गया। इसके बाद फिर ये उतर गया A12 और फिर A22, मतलब यहाँ का कोफैक्टर। पहले साइन लिखेंगे -1 टू द पावर i प्लस j, तो 2 + 2, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया A11, फिर यहाँ बच गया A13, A31, A33 बच गया। फिर इसके बाद ये A13 उतर गया यहाँ। इसके बाद A23 मतलब यहाँ का कोफैक्टर, तो पहले साइन लिखेंगे -1 टू द पावर i प्लस j, तो 2 + 3, और इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो ये जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो A11, A12 उतर गया, फिर A31, A32 उतर गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको इतना लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट रो में हम एक्सपेंड करेंगे तो यहीं आएगा। तो फर्स्ट रो में एक्सपेंड माइनस आगे लगाया हुआ है, तो माइनस से सबों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में जब एक्सपेंड करेंगे तो A11 लिखेंगे, और ऐसे यहाँ का साइन प्लस होता है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -1 का पावर 3 माइनस हो जाएगा। और फिर ये जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो A12, A13,
A32 A33 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद फर्स्ट रो में एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ का साइन माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी -1 का पावर 4 प्लस हो जाएगा। और फिर A12 लिखेंगे एलिमेंट, और ये जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको, तो A11 A31 A13 A33 ये आ जाएगा। इसके बाद ये लिखेंगे तो यहाँ का साइन ऐसे प्लस होता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर माइनस हो जाएगा। यहाँ भी -1 का पावर 5 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और एलिमेंट A13 लिखेंगे, और ये जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको, तो A11 A12 है ही, A31 A32 है ही। तो फर्स्ट रो में अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए और माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि माइनस उतर गया। यहाँ फर्स्ट रो और सेकेंड रो बिल्कुल आइडेंटिकल है, R1 इज इक्वल टू R2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो इक्वल है, हूबहू आइडेंटिकल है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनांट के कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। तो ये 0 हो गया, -0 को 0 भी लिख सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करने से इनके प्रोडक्ट का जो सम हुआ वो 0 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो के एलिमेंट में थर्ड रो के को फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 होगा। इसी तरह कॉलम में भी होगा, अगर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम के ही को फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, लेकिन फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में अगर सेकेंड कॉलम के को फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में थर्ड कॉलम के को फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी 0 होगा। या सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में भी थर्ड कॉलम के को फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तब भी 0 होगा। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ढक गया था, इसको फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको अगर फर्स्ट रो में एक्सपेंड किया जाए तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, और आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ का साइन प्लस होता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो वहीं यहाँ -1 का पावर 3 भी -1 हो जाएगा। और एलिमेंट A11, और ये जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो A12 A13 A32 A33 आ ही रहा है। इसके बाद यहाँ का साइन माइनस होता है, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो वहीं यहाँ -1 का पावर 4 भी प्लस में ही होगा, और वहाँ का एलिमेंट A12 लिखा ही गया है। और ये जिस रो में उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो A11 A31 A13 A33 ये आ जाएगा। फिर यहाँ का साइन प्लस होता है, डायगोनल पर है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -1 का पावर 5 भी माइनस में हो जाएगा। और ये A13 उतर ही गया है, और ये जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, A11 A12 A31 A32 ये आ गया। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो में तो इतना आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल है, हूबहू एक जैसा है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, और -0 फिर 0 हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड रो इक्वल है। इस तरह से इसमें हमने देखा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में, फर्स्ट रो के सब एलिमेंट हैं उसमें सेकेंड रो के ये सब को फैक्टर हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के को फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो किसी रो के एलिमेंट में दूसरे रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से 0 होगा, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट में भी दूसरे कॉलम के को फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करने से भी 0 आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया।